सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड हिस्ट्री एंड सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो भाई पहले के टाइम पे एक रिलीजन था, उसका नाम था वैदिक रिलीजन, या तो उसको ब्रह्मानिकल रिलीजन भी कहते थे। तो ये जो रिलीजन था ये बहुत ही इजी था अंडरस्टैंड करने में, लेकिन थोड़े टाइम बाद इसके अंदर बहुत सारे डिफेक्ट देखने को मिले कि जैसे कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होने लग गया और बहुत ही महंगा रिलीजन होने लग गया था, जिसकी वजह से लोग इसको छोड़ने लगे थे। जो वैदिक रिलीजन था उसको छोड़ने लगे थे और लोग अब एक नए रिलीजन की तलाश में निकल गए थे जो कि बहुत ही महंगा ना हो और अंडरस्टैंड करने में इजी हो। तो लोगों को 6th सेंचुरी में दो नए रिलीजन मिले, तो एक तो था जैनिज्म और दूसरा था बुद्धिज्म। तो यही दो रिलीजन को हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कॉजेज़, यानी कि ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से लोगों ने वैदिक रिलीजन यानी कि ब्रह्मानिकल रिलीजन को छोड़ के जैनिज्म और बुद्धिज्म को अपनाया। तो इसका सबसे पहला रीज़न है कॉम्प्लिकेशन एंड रिचुअलिज्म इन हिंदुइज्म। मतलब जो वैदिक रिलीजन था, जो हमने आगे भी बात करी कि पहले के टाइम पे बहुत ही सिंपल था, लेकिन धीमे धीमे जैसे टाइम जाता गया वैसे वैसे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता गया। और इसमें जो बहुत अलग अलग राइचुअल्स थे, तो राइचुअलिज्म भी बहुत सारे हो चुके थे, जिसकी वजह से लोगों को फील हुआ कि हमको कोई नया रिलीजन चाहिए। और नए रिलीजन की खोज हुई। कौन से दो नए रिलीजन की खोज हुई? जैनिज्म और बुद्धिज्म। तो सबसे पहला कॉज जो हमने पढ़ा वो था कॉम्प्लिकेशन एंड रिचुअलिज्म इन हिंदुइज्म। अब जो नंबर 2 पे कॉज है वो है एनिमल सेक्रीफाइस का, यानी कि जो वैदिक रिलीजन था उसमें एनिमल को सेक्रीफाइस करते थे, एनिमल को काटते थे। तो कहाँ पे काटते थे? जो यज्ञनास होते थे, तो ये यज्ञनास में एनिमल को काटा जाता था, एनिमल को सेक्रीफाइस किया जाता था। क्यों? क्योंकि यज्ञनास को बहुत ही सैक्रेड माना जाता था। सैक्रेड यानी कि जो गॉड से रिलेटेड हो, तो यज्ञनास जो है वो बहुत ही सैक्रेड हुआ करते थे, ऐसा आर्यंस लोग मानते थे, जिसकी वजह से वो लोग एनिमल्स को भी सेक्रीफाइस करते थे। लेकिन ये एनिमल को सेक्रीफाइस करने का तरीका लोगों को पसंद नहीं आया। तो हमने अभी तक दो कॉजेस पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं कॉज नंबर 3, कारण नंबर 3। तो वो है एक्सपेंसिव रिलीजन। जो वैदिक रिलीजन था वो धीमे धीमे करके एक्सपेंसिव हो रहा था, यानी कि महंगा हो रहा था। अब कैसे महंगा हो रहा था? क्योंकि इसमें अगर आप वैदिक हो तो आपको यज्ञ करना पड़ता है, और वो यज्ञ में अलग अलग चीज़ें चाहिए जो कि बहुत ही महंगी थी। तो वो महंगी चीज़ें सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। इसकी वजह से ये रिलीजन बहुत ही एक्सपेंसिव हो रहा था। तो अब हम पढ़ते हैं कॉज नंबर 4, जो कि है प्री डोमिनेंस ऑफ प्रीस्टहुड। तो पहले के टाइम पे अलग अलग पार्ट्स पढ़ चुके थे हिंदूज के अंदर। तो वर्ना सिस्टम के हिसाब से जो ब्राह्मण लोग हैं उन्होंने बोला कि हमको प्रिविलेज चाहिए, यानी कि हमको वीआईपी वाली ट्रीटमेंट चाहिए। लेकिन जो क्षत्रिय लोगों ने उनका अपोज किया, और जो क्षत्रिय लोग थे उनके अंदर बहुत ही बढ़िया बढ़िया से लोग थे जो कि पढ़े लिखे थे, जैसे कि गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर। अब कॉज नंबर 5 आता है डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। तो जो वैदिक रिलीजन था उस वो लोग लैंग्वेज यूज़ करते थे संस्कृत लैंग्वेज, जो कि कॉमन पीपल को समझ ही नहीं आती थी। और अगर आपको वैदिक रिलीजन में जाना है तो आपको श्लोक्स जो है करने बोलने आने चाहिए, रिसाइट करते आने चाहिए। और ये जो बहुत ही डिफ़िकल्ट पड़ता था कॉमन पीपल को, जिसकी वजह से वो लोगों को ऐसा रिलीजन चाहिए था जिसकी लैंग्वेज वो समझ सके और इजी हो। तो अभी तक हमने 5 ऐसे कारण पढ़े जिसकी वजह से नए रिलीजन को लाना पड़ा। नंबर 1 पे हमने पढ़ा था कॉम्प्लिकेशन एंड रिचुअलिज्म इन हिंदुइज्म। नंबर 2 पे हमने पढ़ा एक्सेस ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस। नंबर 3 पे हमने पढ़ा एक्सपेंसिव रिलीजन। नंबर 4 पे हमने पढ़ा
प्रीडोमिनेंस ऑफ प्रीस्टहुड, वो क्षत्रियस और ब्राह्मण्स वाला। नंबर 5 पे हमने पढ़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज, जो संस्कृत लैंग्वेज थी। अब हम नंबर 6 पे पढ़ने जा रहे हैं कास्ट सिस्टम। तो जो वैदिक रिलीजन था उसमें 2 कास्ट पड़ चुकी थी, एक ऊंची जाति वाले और एक नीची जाति वाले। तो जो लोअर कास्ट वाले थे, जो नीची जाति वाले थे, उसमें आते थे शूद्रास लोग। और ये जो शूद्रास लोग थे उनको मंदिर में जाने तक की परमिशन नहीं थी, और ना तो वो किसी वेल में से पानी भर सकते थे। तो ऐसी सारी चीज़ों को, क्लास डिस्टिंक्शन को देखकर लोगों को गुस्सा आया और उनको फील हुआ कि एक ऐसा रिलीजन होना चाहिए जिसमें ऐसा कास्ट सिस्टम ना हो, और इसी की वजह से नए रिलीजन का डेवलपमेंट हुआ था। तो अभी तक जो मेन कारण थे वो ख़त्म हो चुके हैं, जो कि थे जैसे कि वैदिक रिलीजन थोड़ा बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो रहा था, इसमें एनिमल को काट रहे थे, बहुत ही महंगा हो रहा था, इसमें अलग अलग पार्ट्स पड़ चुके थे, इसकी जो लैंग्वेज थी, जो संस्कृत लैंग्वेज थी, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट थी, इसमें अपर कास्ट लोअर कास्ट हो चुका था। तो ये सारी ही चीज़ों को देखते हुए जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग थे, जैसे कि महावीर स्वामी और गौतम बुद्धा, इन्होंने पूरा वर्ल्ड घूमा और डिसाइड किया कि हम 2 नए रिलीजन लेके आएंगे जिसमें ऐसी सारी चीज़ें ना हो। तो अब हम पढ़ने वाले हैं महावीर की लाइफ के बारे में और उन्होंने कैसे जैन रिलीजन को ढूंढा। तो वर्धमान, जिनका नाम था महावीर, उन्हीं को हम कंसीडर करते हैं जो जैनिज्म रिलीजन है उसके फाउंडर। तो अगर हमको पूछे कि जैनिज्म रिलीजन के असली फाउंडर कौन है, तो वो है महावीर स्वामी। अब जो जैनिज्म रिलीजन है, इनके अंदर अलग अलग तरह के तीर्थंकर्स होते हैं, यानी कि इनके पास 24 तीर्थंकर है, और इसमें से महावीर स्वामी जो है वो 24 तीर्थंकर है, जो कि लास्ट है। और हमको टोटल 3 तीर्थंकर के नाम लर्न करने हैं। फर्स्ट जो तीर्थंकर है उनका नाम है ऋषभ देवा, उनका नाम है ऋषभ देवा। जो 24th पे है उनका अभी ही बताया था, उनका नाम है महावीर स्वामी। और जो 23rd पे है उनका नाम है परश्वानाथ। अब जो परश्वानाथ है उनके पिताजी जो थे उनका नाम था अश्वसेना, जो कि बनारस के किंग थे। अब प्रोफेसर जैकोबी के हिसाब से जो जैन रिलीजन को जिसने ढूंढा था वो थे परशुआनाथ, लेकिन हमको पता है असल में जैन रिलीजन को महावीर स्वामी ने ही ढूंढा था। अब हम महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा उनकी लाइफ में डिटेल भी पढ़ते हैं। सबसे पहले इनका जन्म हुआ था कुंडाग्रामा में, जो कि वैशाली के पास सिचुएटेड है, और जन्म हुआ था इनका 540 BCE में। इनके जो पिताजी थे इनका नाम था सिद्धार्था, जो कि क्षत्रिय क्लैन के हेड थे। अब क्षत्रिय क्लैन के हेड है तो इनका नाम दिया गया था जनात्रिका। और इनकी जो माता जी है, यानी कि जो इनकी मदर है, उनका नाम था त्रिशाला, जो कि लिशावी की प्रिंसेस थी। अब दोनों ही माता पिता एकदम समझदार थे, जिसकी वजह से इन्होंने महावीर को पढ़ाया लिखाया और इनकी शादी करवाई यशोदा नाम की एक लड़की से। अब इन दोनों को एक लड़की हुई और वो लड़की का नाम इन्होंने रखा जमाली। अब ये जो जमाली थी उनकी शादी महावीर ने अपने एक स्टूडेंट, यानी कि अपने एक डिसाइपल से ही करवा दी। अब महावीर स्वामी की एज हो चुकी थी 30। तो ये एज पे इन्होंने अपना घर बार सब कुछ छोड़कर ट्रुथ की सर्च में निकल पड़े, और इसमें इनको 12 साल लगे, यानी कि निकले थे 30 की एज पे, और अब से 12 साल तक ये ट्रुथ को सर्च में घूमते रहे। और इसके लिए इन्होंने बहुत ही कठिन चीज़ों से गुजरे और बहुत ही डिसिप्लिन में भी रहे। और अब जब इनकी एज हो चुकी थी 42, यानी कि 12 साल बाद इनको एनलाइटमेंट मिला, मतलब इनके पास अब पूरी नॉलेज आ चुकी थी, उसको बोलते हैं एनलाइटमेंट। तो एनलाइटमेंट का दूसरा नाम होता है केवला ज्ञान।
तो अब महावीर स्वामी को एनलाइटमेंट मिल चुका था, तो इसकी ही वजह से, एनलाइटमेंट की ही वजह से इनको महावीर भी कहा गया। महावीर को जीना भी बोलता है। जीना का मतलब होता है जिसने किसी चीज़ को कॉन्कर किया हो, और इनको जीना भी कहा गया था, जिसकी वजह से जो इनको फॉलो करता था उनका नाम पड़ा जेन्स। अब दो लोग थे, एक था बिंबिसरा और एक था अजातशत्रु। ये दोनों ही महावीर स्वामी से बहुत ही इम्प्रेस हो चुके थे, महावीर स्वामी की टीचिंग से बहुत ही इम्प्रेस हो चुके थे। तो महावीर स्वामी की डेथ हुई थी पावा नाम की एक जगह पे, जो कि राजगृहा के पास सिचुएटेड है। और जब इनकी डेथ हुई तब इनकी एज थी 72 ईयर्स।